आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल्लाह खान। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी के दो हिस्से होने के बाद से खास करके थाना और मुमरा में एक उथल पुथल सी मची हुई है, लोगों का इधर उधर आना जाना लगा है और इसी बीच इल्ज़ाम तराशियों का भी सिलसिला चल रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे, आज मुलाकात करने आए जो एनसीपी के इंतहाई सीनियर कारपोरेटर भी हैं, जो घर से दोनों लोग यानी मियाँ बीवी इब्राहिम राउत और अश्विनी भाभी दोनों भी फील्ड में, सियासी फील्ड में और समाजी फील्ड में बहुत दिनों से काम करते थे। आज उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको भी यकायक एनसीपी शरद चंद्र पवार यानी जितेंद्र अवार्ड का ग्रुप छोड़कर अजीत पवार यानी नजीमुल्लाह ग्रुप में जाने की ऐसी क्या बात पेश आई। जी मैम भाई, आपका इस्तेमाल स्वागत है। तो आप तो सुन लीजिए सवाल कि बहुत पुराने होने के बाद भी आखिर आपको ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आप इधर से उधर चले गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूँ, एनसीपी पार्टी अभी भी राष्ट्रवादी घड़ी की है, उसी में हम लोग है, हमने कोई पक्ष बदली नहीं किया हुआ है। इनमें आपस में दो गुट हुए हैं, वो अलग बात है। और कुछ वजह ऐसी है, हम मेरे पर्सनल वजह से मैं ये पार्टी छोड़ा हूँ। जैसा आप बोल रहे पार्टी छोड़े, मेरे हिसाब में पार्टी राष्ट्रवादी का जो चीन में होगी, चीन आज भी है और वो चीन के साथ में ही है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा भेदभाव हो गया, मतभेद बोलते या मतभेद बोलते, जैसा कि हमारे इधर बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई थी, मुझे थोड़ी हमारे दिल में नाराज़गी है। और हम लोग जो है क्या बोलते हैं, काम पूरे नहीं होने की वजह से हम पब्लिक के लिए थोड़ा सा अलग हुए। हम हमारा पर्सनल मफाद के लिए यहाँ पे नहीं अलग हुए। देखो 2007 में मैं समाजवादी से कॉर्पोरेटर थी, मेरी मिसेस कॉर्पोरेटर थी, मैं नहीं था। और 2009 में जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन पहला लड़ने के लिए आए, उस वक्त भी हम ना अवार्ड साहब को जानते नहीं थे और मेरा कोई खानदानी पॉलिटिकल फील्ड में कोई मौजूद नहीं है। फिर जीत गए हम लोग, उसके बाद में हमारे को भी इच्छा बढ़ने लगी कि लोगों के आप जीते तो आवाम के काम होने चाहिए। तो वो सोच के हमने, हमारे पास नजीब भाई घर पे आए, नजीमुल्लाह साहब, और 2009 में हम समाजवादी में होने के बाद भी ऐसी हमारे से बातें की जाए कि ये हमारे लिए जो मुमरा के लिए बेहतर काम करे, तो हम पब्लिक के फायदे के लिए राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया। मतलब जब पहले आप समाजवादी से कारपोरेटर बने थे तो उस वक्त भी नजीमुल्लाह ने ही आपको समझा कि इधर ले आए, 100% और अभी भी नजीमुल्लाह ही समझा कि यहाँ से वहाँ ले गए। 101% नजीमुल्लाह ने हमको समझाया था 2009 में, क्योंकि पॉलिटिकली मुझे इतना 2009 में भी शऊर नहीं था। अच्छा। और 2024 में भी कुछ काम की वजह से थोड़ा सा हमारे मन में थोड़ा सा दुख है। जैसा कि एक हॉस्पिटल का ही मुद्दा ले लो, मैं उसको भी फिलहाल तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये एमएम वैली के पास में जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो बना हुआ है, मेरे हिसाब से वो हॉस्पिटल ये भाई एक अजायब घर है, एक म्यूजियम है। अच्छा। ये सब म्यूजियम में जाके कोई सन्नाटा पड़ा रहता है, लोग आके उसके ऊपर देखते रहते हैं। आज वो हॉस्पिटल की पोजीशन वही है, 120 बेड का वो हॉस्पिटल है। मेरे ख्याल से 20 लोग उसमें होंगे। कुछ लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं, कुछ लोग डिलीवरी के लिए जाते हैं। क्या ये हॉस्पिटल से उसके लिए खुला है? और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जरूरत क्या है मुमरा में? यही मैं अभी तुमको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ प्राइवेट के ऊपर से। प्राइवेट करने के लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप और नजीब भाई और आप लोग थे, तो आप लोगों ने बेगर ठहराव के, बेगर महासभा में इसको लिए प्राइवेट मंजूर हो जाए? नहीं, तो उसके ऊपर प्रेशर हो रहा है ना भाई। किसका प्रेशर? प्रेशर हो रहा है यहाँ के जो भी अभी कॉर्पोरेशन पे तो बताया जाता है कि नजीमुल्लाह का हकड़ है, कब्जा है, देखो, और उन्हीं लोगों की चलती है। कॉर्पोरेशन में जितेंद्र अवार्ड साहब का क्या मामला, क्या बोल सकता है? अरे कॉर्पोरेशन में जो यहाँ के एमएलए है, यहाँ के जो, जैसा आपने नजीमुल्लाह के बारे में बात बताया, वो कुछ करने थे तो उनके ऊपर फिर रोक लगाई जाती है कि तो ऐसा मत कर। वो अभी उनको मुमरा आने की वजह क्या है? कुछ काम में रुकावटें आ रही है, काम फुलफिल नहीं हो रहे, इसके लिए वो यहाँ पे आया। 2009 के बाद में वो 2000 मेरे ख्याल से 14 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में नजीमुल्लाह यहाँ पर नहीं आए थे के लिए, तो उसके पहले आए और अभी वो नहीं आ रहे। उसकी वजह यही है कि काम पूरे नहीं होने की वजह से वो अभी यहाँ पर आ रहा है। और हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मुद्दा है, पत्रकार भाइयों ने भी इसको 50 बार उठाया आप लोगों ने, उसके बाद में और एनजीओस ने उठाया, आवाम ने उठाया। इसके पीछे से मेरे हिसाब से, मेरी जहाँ तक जानकारी की है, उसमें जो है यहाँ के अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने रोहतक नगर में हॉस्पिटल खोला। मेरे वहाँ मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐरोली में हॉस्पिटल खोला। वो हॉस्पिटल तो फुल फ्लेज लोगों के लिए चालू हुए नहीं हुए। फिर हमारे इधर ऐसा नहीं है क्यों? क्योंकि हम मुसलमान है इसीलिए क्या?
मेरा जहाँ तक अंदाजा है सिर्फ भेदभाव, हम लोग मुसलमान है इसीलिए मुमरा में ये भेदभाव हो रहा है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं चालू हो रहा है, दिस इज माय बिग क्वेश्चन टू द पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिशियन। और ऐसा नहीं कि ये हम लोगों ने इसको कोशिश इतनी ताकत के साथ एक सवाल आपने महानगर पालिका में महासभा में क्यों नहीं उठाया आप लोगों हाँ, ने? ये सब सवाल आपने पूरे नगर सेवकों ने मुमरा के नजीब भाई को लेके, विरोधी पक्ष को लेके, ये बात तो कारपोरेशन उठाने वाली थी क्योंकि चीज कारपोरेशन को उठाने वाली थी, लेकिन भाई उनके पीछे ऊपर से प्रेशर रहता है। इसका शिंदे साहब का। अब मैं ये कैसे बोलूं, हमारे से बड़े वरिष्ठ नेता, हम तो एक छोटे से प्यादे हैं भाई, बड़े नेता हमारे ऊपर है भाई। जो कोई चीज को यस बोलो तो होनी चाहिए, नो बोले तो नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से आज तक वो काम क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ के आमदार साहब को तो ये हॉस्पिटल आवाम के लिए चालू करके एक तो उनको बहुत बड़ा श्रेय मिलता था इस चीज का, और लोगों के दिल में उनकी इज्जत मजीद बढ़ जाती, ताकि जो हॉस्पिटल आज लोगों के लिए चालू होता था। इस हॉस्पिटल की वजह से आपने छोड़ दिए? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम में रुकावटें आ रही है, हमारे काम नहीं हो रहे, हम 50 बार जाके एक ही बात बोलते हैं। आप एनसीपी में रह के ये तीसरी बार कारपोरेटर? नहीं, एनसीपी में मैं दूसरी बार बोला हूँ। पहली बार तो मैं समाजवादी से था, जिसमें मैं एनसीपी से फिर तीसरी बार और तो पहले काम होते थे, फिर यकायक इधर देखो सबसे बड़ी नाराजगी, देखो जो हम बने किसके लिए, हम आवाम के लिए बने, हम मेरे लिए नहीं बने। हम लोग अगर आवाम के जब काम फुलफिल नहीं होंगे तो फिर आदमी क्या करेगा भाई? तुम्हारे पास मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है अनवर भाई, आपके पास मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो मैं दूसरा डॉक्टर तलाश करूंगा ना कि भाई जहाँ से ये मेरा हल निकले। मेरी पर्सनल के लिए मैं यहाँ से वहाँ छलांग नहीं मारा हूँ। बस ये काम आप फुलफिल कर दो, आवाम के बीच में आप हीरो बन जाओ, हमको तो उसकी खुशी है। तो आपने छोड़ने से पहले आप लोगों ने जो 4-5 लोग गए तो ये बात बताए थे कि हम लोग छोड़ने जा रहे हैं? नहीं, हमने वो देखो उनको, मैंने तो एक कोकल मेला हुआ था, उधर भी छोटी मोटी एक लाइब्रेरी की बात मैंने कही थी, मैंने कोई गलत बात नहीं बोला था। कामों को लेके इख्तलाफ किया और इनसे जितेंद्र अवार्ड से और पार्टी से ये एनसीपी के जो 2 रुपए उधर से किधर हुए पार्टी के अब देखो हमारे मैं वो नहीं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि पार्टी किसकी थी? शरद पवार की थी या अजीत पवार की? पार्टी तो पार्टी का साथी थी, शरद पवार साहब, बराबर, उसमें कोई गलत नहीं। बाप से बेटा अलग हुआ ना, तो बाप तो बाप ही था। अब नाम और ये अब किस दबाव में, सेंट्रल के दबाव में हो गया, खैर वो छोड़िए, मैं वो बात नहीं करूंगा, पार्टी की बहुत बड़ी बात है। उनसे जो आप अलग हुए, अलहदा हुए, ये जिनके साथ आप गए, ये लोग किसको मजबूत कर रहे हैं? इलेक्शन होगा तो किसको मजबूत करेंगे, आघाड़ी या इंडिया अलायंस को? तो आप जानते हैं। तो ऐसे में आपका दिल गवारा किया कि हम बीजेपी का हाथ मजबूत करें? देखो शरद चंद्र पवार साहब रिस्पेक्टेड पर्सन है, मैं वो छोटा आदमी हूँ, लेकिन बीजेपी को भी इन्होंने पहले समर्थन किया हुआ है। अच्छा। मेरे ख्याल से नागालैंड या मेघालय में कहीं भी लोगों ने बीजेपी के अलायंस में इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हम तो लोगों के काम के लिए गए भाई, हमारे पर्सनल के लिए नहीं गए। और जो भी फंड्स किए आ रहे पैसा पब्लिक, एक तरफ तो पब्लिक के काम होंगे, आपके उनके साथ जाने से मुमरा के लोगों के काम होंगे, गटर नाले, स्कूल, डायलिसिस सेंटर, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, जी ना, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ ये आपकी ताकत पाने के बाद ये मुसलमानों पे पूरे मुल्क भर में, आप मेरठ का देख रहे होंगे, विशालगढ़ का देख रहे होंगे, मुख्तलिफ दरगाहों को रोज टारगेट किया जा रहा है, इन सब पे जो एक्शन लिया जा रहा है, तो इस पे जब आपके हिमायती सपोर्ट वाली सरकार एक्शन लेगी तब आप लोग आवाम को, मुस्लिम आवाम को क्या जवाब दें? उसके देखो अभी विशालगढ़ में जो अभी हादसा हुआ उसमें तो अजीत पवार साहब गए थे ना वहाँ पे, पर ऐसा रहा अगर सस्पेंड नहीं की किसी को तो जाने थे तो बहुत प्रेशर उस बाद में गए उन्होंने, जबकि सरकार में थे, ऐसे क्यों हो गया? पहले तो महाराष्ट्र में हुआ नहीं है सर। जी वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। मौलाना सीएम बार हाजी मलंग दरगाह को मुक्त करेंगे, विशालगढ़ दरगाह को मुक्त करेंगे बोलते हैं। ऐसे लोगों के ज़हनियत को सपोर्ट करना, ये इसके ऊपर आवाम के नाले गटर से बेहतर सपोर्ट करना। मेरे हाजी मलंग जो है, मलंगगढ़ के लोग बोलते हैं हाजी मलंग को, उसमें अभी वैशाली दरेकर भी अभी यहाँ से मुमरा से बहुत सारे 1.25 वोट लेके गई, उसने आके क्या आवाज उठाई है? मेरे को ये तो बताओ। ये मलंगगढ़ के ऊपर जो अभी कार्रवाई हुई हाजी मलंग, आवाज क्या उठाई? कुछ नहीं उठाएंगे। फिर आप मुमरा के तुम आवाम मुसलमानों की हमदर्दी में यहाँ पर आए थे ना, क्या किए? बाकी लोगों ने भी क्या किया उसके ऊपर? किए क्या? कुछ आवाज उठाए थे? कुछ भी नहीं। मतलब आपका दिल मुतमईन है मुस्लिम मुखालिफ पार्टियों के सपोर्ट में जाने का? नहीं दिल देखो, हम बीजेपी के साथ में नहीं है मेरे भाई। सुनो इब्राहिम राउत साहब और उसका गांव नहीं है, मैं जानता हूँ बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन आपको जो वोट दिया जाएगा, आपके लोग किसको मजबूत करते हैं?
किसका सीएम आएगा? बीजेपी का ही तो आएगा। आप जीतोगे तो बीजेपी का सीएम आएगा। नुमाइंदा है, हम उसको मजबूत करने की कोशिश करें। क्या मुश्किल? नजीबुल्ला जीतेंगे हाँ। और उनकी सरकार बनेगी तो सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा। अभी सीएम बना क्या है भाई? आपको नहीं, पता मतलब है सरकार किसकी बनेगी? समीकरण क्या होगा ये मैं ही नहीं बोल सकता। लास्ट मोमेंट पे राजनीति इसके किसका पहले वोट जाएगी आपको नहीं मालूम। इब्राहिम भाई, आज आपको मुस्लिम एमएलए की बात याद आई। इससे जी। पहले एक गांव का मुस्लिम एमएलए कैंडिडेट खड़ा था। उस वक्त गांव के लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? यासीन सुरमे साहब, वो तो गांव के ही थे। उस वक्त मुस्लिम एमएलए का चेहरा क्यों नहीं आया? फिर अवार्ड साहब दिखे थे, मुस्लिम एमएलए यासीन क्यों नहीं दिखे? यासीन सुरमे मरहूम। उस वक्त जो है ना, देखो एक आदमी की स्टैंडिटी जीतने की एक आदमी की ताकत होती है, उसके ऊपर आदमी चुनाव लड़ता है। मैं जाके मैं एमएलए चुनाव जीत सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे मालूम है मेरी रणनीति उतनी मजबूती नहीं है, तो मैं कहां से वो चुनाव जीतूंगा। अभी इनके अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबल है और उनके आवाम से उनका राब्ता है, तो वो एक मैदान में एक टफ फाइट दे सकते हैं। उस वक्त की जो पोजीशन थी, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए यासीन सुरमे साहब, उस वक्त जो स्ट्रेटेजी उनकी जीतने जैसी नहीं थी मेरे ख्याल में। पिछले बार जो अल्तमस फैजी थे हाँ, तभी आपने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन देखो उस वक्त भी उनकी पोजीशन वैसी नहीं थी कि ये जीते। इनकी है कैसे पता चला? अरे भाई हम इनके साथ में 10 साल से हैं। हमने भी अपने इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे वादे किए थे, नहीं पूरे हुए, तो उसका क्या करें? अरे हमने तो बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं हमने 100 में से कुछ काम नहीं होंगे, लेकिन मेजर काम है। जैसे हम लोग ने देखो इतने मेजर काम तो ये था कि आपने मेरे ख्याल से कहा था कि अपने आपके वार्ड में डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। हाँ, तो डायलिसिस आपके वार्ड में गार्डन बनाएंगे, कारपोरेशन की स्कूल को सुधारेंगे। आपने ये वादा किया, तो कहा तीनों मेरे को नहीं लगता। गार्डन देखो हमारे पास जो रिजर्व प्लॉट था उसको हमने यहाँ पे एक आइडियल मार्केट के पास में बनाया है गार्डन। दूसरा लेकिन वो तो एक लगता प्राइवेट संस्था को दिया, आवाम के लिए तो नहीं दिया जाता। नहीं आवाम के लिए खुलता है ना भाई, उधर एक सिक्योरिटी भी है, वो आवाम के लिए भी खुलता है, ऐसा नहीं है। दूसरा गार्डन यहाँ पर था हमारे आइडियल मार्केट में, घास वाला कंपाउंड में, उसके ऊपर हमारा ठहराव भी है। मतलब मैं आपको अब भी बता सकता हूँ क्या वो 2019 में जो है अभी क्या है वहाँ पे? अभी तो वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको मंजूरी लेके मैंने आज भी मांग नहीं किया उसके ऊपर। ऐसा नहीं कहते कि अभी ये जो आवाम की बार बार उसके ऊपर क्या बोलते हैं मांगनी आ रही है हमको चालू कर दो। अभी बहुत से आगे पीछे की बातें मैं अभी यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसा है तो आप जाने के आप मतलब एनसीपी सेकुलर पार्टियों को छोड़कर बीजेपी इत्तेहाद में शामिल होने पर खुश हैं आप? भाई मैं बीजेपी में नहीं गया हूँ, मैं आपको पहले नहीं बीजेपी में नहीं गया, बीजेपी इत्तेहाद में, बीजेपी संगठन में हो गए ना, उसके एक हिस्से में गए तो आप खुश हैं? आप मुतमईन? नहीं मुतमईन वही सबसे कैसे मुतमईन होगा बीजेपी के साथ? मुतमईन तो नहीं हो सकते। फिर हम देखो मुमरा के आवाम के काम के लिए अगर नहीं होगा, मैं पहले आपसे एक और वापस मुमरा के काम के लिए आ गए, मुमरा और उसके काम के लिए हम गए, हमारे पर्सनल क्या काम है किसी ऐसे नहीं मुमरा के काम के लिए है ना, लोगों के काम के लिए। भाई अभी तुम इतना बड़ा मुद्दा है 4 साल कॉर्पोरेशन बंद होने के बाद भी आप लोगों को इतना इतना बजट आया बताया जा रहा है। ये बजट तो इसने नजीब भाई ने इधर से लाया, अजीत पवार साहब से लाया, वहाँ से लाया। हाँ कॉर्पोरेशन का बजट फिलहाल तो नहीं। तो ये फाइल तो कॉर्पोरेशन से बन के आएगी ना कि नहीं? उनसे देखो जितना भी फंड्स आते हैं ना भाई स्टेट से या सेंट्रल से, वो आते कलेक्टर के पास में, कलेक्टर बाद में उसको ट्रांसफर कहाँ करता है? कॉर्पोरेशन। जितने भी महाराष्ट्र में या जितने भी सेंट्रल लेवल पे रहते हैं वो वैसे ही उनका रोल है, वो फिर महापालिका के पास ही आएगी, फिर महापालिका उसको अपने हिसाब से प्रस्ताव बना के फिर उसको भेजेगी अप्रूवल के लिए। मेरे ख्याल से वो वहाँ पर मंत्रालय की फाइलें जाती होंगी। ये बजट में क्या करने वाले हैं? आपके पास जो पैसा आने वाला है वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था 3.5 या 4 करोड़ रुपया। हाँ उसमें देखो कुछ एक नाले का काम है पेंडिंग पड़ा है, वो है, फिर हमारी एक स्कूल है, स्कूल में और इधर के लिए स्कूल ऐसे छोटे मोटे जो भी काम वो करेंगे। तो पैसा जो 3.5 करोड़ बोल के 3.5 करोड़ काम करने को नहीं मिलता है, उसमें बहुत सारे जीएसटी कटते हैं, बहुत सारे बहुत पैसे कट के वो करीब 60-70 तक का बचता है काम करने के लिए। तो आपके वोटर्स जो हैं मुमरा के, अलमास काबिले के, कौसा के, उनको क्या कहेंगे, कैसे क्या कह के आप वोट लेंगे उनसे? देखो हम हमारी कोशिश करेंगे कि हम आवाम को समझाएं। क्या समझेंगे? देखो हम कहा किस लिए यहाँ पर मतलब जैसा अभी हम नजीब भाई के साथ किस लिए गए, क्योंकि हमारे लोग ये काम होने चाहिए, इसके लिए हम इधर गए। और दूसरा क्या बोल सकते हैं आवाम? अच्छा आप कह इल्जाम ये कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में नोटा को ऑपरेशन के अंदर, अब आपके इलेक्शन में भी अगर वो लोग नोटा का ऐलान करें? देखो सबको अपना अपना अधिकार है नोटा दबाव बोलने का। मैं पहले बोला दिस इज ए पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हर एक को अधिकार है, वो बोल सकता है, अपनी आवाज को रख सकता है। मेरी बात मैंने तो बोला ही नहीं था, ये मेरी वाइफ ने यहाँ पर बैठ के वो कुछ अल्फाज ऐसे बोले थे, लेकिन उसका मंशा ये बिल्कुल नहीं था। आप मेरे को पूरे अलमास कॉलोनी से
एक शख्स को या एक वोटर को जाके बताओ कि इब्राहिम राउत या अश्विन राउत इस जगह पर आई थी और मेरे को बोले थे नोटा दबाओ। मैं ऐसे तुमको कई आदमी बताऊंगा जिनको मैंने बोला कि हमको मशाल वोट देना है और मैंने खुद मशाल को वोट दिया, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। समझे? अब ये झूठा आरोप लगाना ये सही नहीं है। कान भाई देखो यहाँ पे किसी का अगर आपने मशाल का वो किया? हाँ 100%। ये इनकी उद्धव ठाकरे की क्या बोलते हैं, वैशाली दरेकर की कौन सा सिंबल है? तो आप तो लेकिन खिलाफ थे ना अभी देखो, जब हम पहले बोले हम बीजेपी के फेवर में नहीं, हम नजीब भाई को सपोर्ट करते। मतलब लोग तो कंफ्यूज है ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आप लोकसभा चुनाव में मशाल यानी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किए, एमएलए चुनाव में आप नजीब मुल्ला यानी बीजेपी और अजित पवार को सपोर्ट करें, अपनी चॉइस रहती है ना। फिर आप लोकसभा चुनाव में फिर आपको क्या किस गठ से वोट दिया जाए, अघाड़ी की तरफ से या अलायंस की तरफ से? अभी लोकसभा चुनाव को तो 5 साल आपके कारपोरेशन चुनाव में किसको? कारपोरेशन चुनाव में देखो कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ता है, कोई पार्टी। आप किसका महापौर लेके आना चाहते हैं, बीजेपी का या कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे का? आप जब जीतेंगे हाँ बीजेपी का महापौर? अरे भाई जिसकी वो क्या बोलते हैं, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वही जीतेगा ना भाई। मतलब हम जीते तो हमारे ही महापौर बनेगा, अगर हम नहीं जीते तो बनेगा आपका बीजेपी या अजित पवार या अजित पवार का ही जीतेगा तो अजित पवार का बनेंगे, वो जीते तो वो बनेंगे। इतना बड़ा तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। बीजेपी का तो नहीं, बीजेपी के समर्थन में शिंदे सेना और बीजेपी ये तीनों पार्टी है ना आपकी? अरे मेरा अंदाजा ऐसा हो सकता है इनका गठबंधन टूट गया तो बीजेपी इनके अगेंस्ट में आ गई तो। अच्छा, आपके दिल में ये है कि टूट जाए? टूटे तो बहुत ही अच्छा है, भले टूटे मतलब तो आवाम भी तो खुश हो जाएगी भाई। मतलब आपके दिल में है कि ये फिर वापस पुरानी उसमें चले तो पुरानी उसमें नहीं जाएंगे। अरे भाई वो जाए नहीं रहे, मुझे उससे क्या लेना देना है। मैं नजीब भाई के साथ काम करने वाला हूँ, इतना मुझे मालूम है। अगर गठबंधन हो गया तो भी आप नजीब भाई के साथ रहेंगे? अरे यार उस वक्त का फैसला मैं उस वक्त बताऊंगा, अभी कैसे? अभी नहीं बोलेंगे। वो तो बोले मैं इलेक्शन लड़ने ही वाला 100%। नजीब भाई बोलते लड़े ना, अभी लड़ेंगे तो फिर हम किसका साथ देंगे? उन्हीं का साथ नजीब भाई के साथ। तो नजीब भाई किसका साथ देंगे? किसका साथ दे? नजीब भाई तो वो अभी बोला ना अजित पवार का साथ देंगे। अजित पवार किसका साथ देगा? अरे यार वो उनके ऊपर की राजनीति है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लोकल राजनीति के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इब्राहिम भाई राउत जिनकी अहलिया जो आप सब वाकिफ हैं, अशरीन भाभी अशरीन इब्राहिम राउत पिछले 3 बार से कारपोरेटर हैं। इन्होंने बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे मुद्दे किए और जितेंद्र अवार्ड फैमिली की एक मजबूत कारपोरेटर थी, हमेशा आवाज उठाने वाले हाउस में भी हो। लेकिन कुछ मतभेद की वजह से इब्राहिम भाई का कहना है कि कुछ कामों को लेके हमारा इख्तिलाफ हुआ और हम इस वक्त नजीब मुल्ला के साथ चले गए। ये नहीं देख कर गए कि वो बीजेपी के साथ हैं या किसके साथ हैं, हम ये देख के गए कि नजीब मुल्ला के साथ जाने से हमारे काम और हमारी आवाम के काम बहुत स्पीड में और बहुत ज्यादा खिदमत करने का हमको मौका मिलेगा। देखते रहें सवेरा मीडिया में। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।